हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की लर्न फ्रॉम सीरीज के एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं M4 3R4 यानी इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेज का जनवरी 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ पेपर। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि बायोस इज ए टाइप ऑफ। बायोस एक प्रकार का है, क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कोई नहीं है। जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियोस में कई बार बता चुका हूं, बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि एक प्रोग्राम है और जितने भी प्रोग्राम होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बायोस क्या आपका सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि विंडोज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ड्राइव्स बाय मीन ऑफ नेमिंग कन्वेंशन, ईच ड्राइव इज डेजिग्नेट बाय ए लेटर फॉलोड बाय। देखिए क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है कि विंडोज में जितने भी आपके ड्राइव्स होते हैं उनको अलग अलग नेम दिया जाता है उनके नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से, जिसमें क्या होता है, एक लेटर होता है जैसे सी डी ई, तथा उसके बाद एक सिंबल होता है। वो सिंबल कौन सा होता है वो आपसे पूछा है। तो देखिए आपके पास CDE ड्राइव होता है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आपके CDE ड्राइव के बाद एक सिंबल होता है। क्या होता है बताइए, बताइए क्या सिंबल होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। उसका सही आंसर है कॉलन। सी के बाद कॉलन, डी के बाद कॉलन और ई के बाद कॉलन। ठीक है, क्या सा सिंबल होता है? कॉलन का सिंबल होता है। कौन सा सिंबल होता है? कॉलन का। यहाँ पे देखिए सी कॉलन, डी कॉलन, ई कॉलन। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए हर नाम के बाद मेरे पास 3 ड्राइव है, ई डी और सी, और सबके बाद क्या लगा हुआ है? कॉलन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कॉलन। तो आपके एक विंडोज के नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है, हर ड्राइव के लेटर के बाद यानी ड्राइव का जो नाम होता है उसके बाद क्या होता है? एक सिंबल होता है। सिंबल कौन सा होता है? कॉलन होता है। तो आपका सही आंसर क्या है? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर में वायरस क्या करता है? वायरस क्या करता है? माउस को मारता है? नहीं। चेंज हाउ योर कंप्यूटर ऑपरेट्स, यानी कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है उसे बदल देता है। हाँ। आपका वायरस क्या कर रहा है, मतलब जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका बदल देते हैं। यानी कि आप कुछ करते कुछ और है, होता कुछ और है। आप करना कुछ और चाहते हैं, वो होता नहीं है, और जो नहीं करना चाहते वो हो जाता है, हैंग करता है। तो सही आंसर क्या है? बी नंबर। हार्ड डिस्क खराब करता है? नहीं, हार्ड डिस्क खराब नहीं करता है, कभी कर भी देता है, बट मेन है कि आपके कंप्यूटर कार्य करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, बैकअप और डेटा नहीं, बैकअप नहीं लेते, बैकअप तो अच्छा होता है आपके लिए। ठीक है, वायरस कभी भी अच्छा नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, द ओएसआई लेयर, यानी कि वह ओएसआई लेयर कौन सी है जो सिग्नल्स को अरेंज करती है एक इंफॉर्मेशन में, जिसे फ्रेम कहा जाता है। यानी कि सीधा सीधा ये पूछा है कि आपके जो फ्रेम्स होते हैं वो ओएसआई मॉडल की किस लेयर में बनते हैं। आप सबको पता है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर हैं? 7 लेयर हैं, जिसमें पहली कौन सी है? फिजिकल लेयर, जो सिग्नल संबंधी काम करती है। यानी कि जो भी बिट्स होते हैं, जो भी सिग्नल होते हैं वो फिजिकल लेयर में होते हैं। और फिजिकल लेयर से जब आप आगे बढ़ते हैं डेटा लिंक लेयर पे, तो इन सिग्नल्स के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है किसकी? मैक एड्रेस की। किसकी? मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस की। तो जब ये लेयर चढ़ जाती है तो इस डेटा को लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। और ये किस पे बनते हैं? डेटा लिंक लेयर में बनते हैं। इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट ग्रुप्स ऑन विंडोज एनटी। देखिए विंडोज एनटी में कंफ्यूज मत होना, आपसे विंडोज एनटी ही पूछा जाता है। आप ये समझना कि जितनी भी विंडोज आ रही हैं वर्तमान में, एक्सपी, विस्टा, 7, 8, 10, सबकी सब विंडोज एनटी है। ठीक है, एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। ये सबकी सब विंडोज एनटी है। तो कंफ्यूज मत होना ये कौन सा विंडोज एनटी पूछ के हमसे, नहीं नहीं परेशान नहीं होना, ये आप जो विंडो चलाते हो वही विंडो है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विंडोज एनटी में कौन सा ग्रुप होता है जिसके पास ओनरशिप का राइट होता है, यानी जो मालिक होता है, शुद्ध रूप से जो मालिक होता है आपके कंप्यूटर का, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। मालिक का मतलब जो कुछ भी कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर ही ऐसा यूजर होता है जो आपके कंप्यूटर में कुछ भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, यूजर बना सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1.6 व्हाट इज लैन। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। 1.7 वायरलेस नेटवर्क यूजेस। देखो वायरलेस नेटवर्क का मतलब यहाँ पे नहीं बताया है कौन सा वायरलेस नेटवर्क। एक्चुअली आपका वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो रेडियो और माइक्रोवेव दोनों यूज करता है। लेकिन हम समझ लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर यानी कि वाईफाई की बात कर रहा है, तो जो हमारा वाईफाई होता है वो रेडियो वेव से काम करता है। क्यों? समझना, आपको पता है माइक्रोवेव्स कैसी होती है? यूनि डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? यूनि डायरेक्शनल, यानी कि वो एक निश्चित पर्टिकुलर साइड में ही ट्रेवल करती है। मान लीजिए हमारा सैटेलाइट है, तो ये क्या करेगा? एक निश्चित साइट में ही आगे जाता है, यानी कि इसके आगे आपको एंटीना लगाना होगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो डिश टीवी या जो आप D2H सर्विस यूज करते हो उसके लिए छतरी एक निश्चित डायरेक्शन में ही होता है। जबकि आपका जो रेडियो वेव्स होता है
ओमनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि अगर कोई एंटीना है तो उससे वो 10 दिशाओं में यानी कि सब जगह फैलता है, हर जगह फैलता है। ठीक है, तो आप कहीं भी रख दो, वाईफाई के लिए आपको किसी निश्चित दिशा में तो मोबाइल नहीं पकड़ना होता, कंप्यूटर नहीं पकड़ना होता, वो आप कैसे पकड़ लो, नेटवर्क आएगा ही आएगा। तो कौन सा वेव्स है? रेडियो वेव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी के 2 पूरे नाम होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। डीवीडी का 2 पूरे नाम है, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो मिल जाए वो सही होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दिया हुआ है। आगे देखिए, टास्क मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखिए, टास्क मैनेजर खोलने के लिए 2 शॉर्टकट की आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो पूछा जाता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, ये भी शॉर्टकट की बिल्कुल सही है। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, इससे भी आपका टास्क मैनेजर खुलता है, इससे डायरेक्ट खुल जाता है, ये सबसे सही है। लेकिन इसमें जब नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? कंट्रोल अल्ट और डिलीट। ठीक है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट। देखिए, अब इसे रटना नहीं, इसे रटना नहीं, ये बटनों का सीक्वेंस आपस में चेंज भी हो जाता है। ठीक है, अब मैंने ऊपर शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट लिख दिया तो शिफ्ट कंट्रोल हो गया, तो नहीं, सही नहीं। अरे भाई कुछ भी हो ना, दोनों स्टिकी कीज हैं, दोनों कैसे भी काम करेंगी। ठीक है, ये शिफ्ट कंट्रोल हो जाए या कंट्रोल शिफ्ट हो जाए, ये अल्ट कंट्रोल हो जाए या कंट्रोल अल्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, शिफ्ट कंट्रोल, देखिए यहाँ पे कंट्रोल अल्ट डिलीट दिया है, सी नंबर पे कंट्रोल अल्ट डिलीट दिया। चलिए आगे देखिए 1.10, अंडू का शॉर्टकट क्या है? आप सबको पता होगा, बहुत ही फेवरेट शॉर्टकट की है आप सबकी, कंट्रोल जेड। क्या है? कभी भी गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड। पेपर में लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, पेपर में सही करिएगा। ठीक है, पेपर में कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, ट्रू फॉल्स हमारा सेक्शन है अगला। द फॉर्मेट कमांड, द फॉर्मेट कमांड इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू अल्फाबेटाइज ऑल फाइल्स इन द हार्ड डिस्क। देखिए क्या कह रहा है कि जो फॉर्मेट कमांड होती है वो आपके डिस्क में जितनी फाइलों ने अल्फाबेटिक क्रम में सॉर्ट कर देती है। नहीं, फॉर्मेट कमांड उन्हें सॉर्ट किया, उन्हें हमेशा के लिए सॉर्ट कर देती है, यानी कि उन्हें डिलीट कर देता है। तो ये कैसा है? फॉल्स है, उन्हें हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। चलिए आगे देखिए, आफ्टर डिलीटिंग ए यूजर अकाउंट, याद रखिएगा अगर आपने यूजर अकाउंट डिलीट कर दिया तो आप इसे कभी रिकवर नहीं कर सकते विंडोज में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आफ्टर डिलीटिंग ए यूजर अकाउंट, यानी डिलीट यूजर को अकाउंट डिलीट करने के बाद आप इसे दोबारा बनाकर रिस्टोर कर सकते हैं। नहीं, अभी तो बताया नहीं कर सकते, गलत है ये। अगला कह रहा है, ए पाथ आइडेंटिफाइज ए फाइल लोकेशन इन द ड्राइव एंड फोल्डर हायरार्की, यानी कि पाथ जो होता है वो किसी विंडोज के फोल्डर या ड्राइव में फाइल की स्थिति को बताता है। हाँ बिल्कुल सही है, पाथ क्या करता है, आपके विंडोज की लोकेशन, फाइल की लोकेशन बताता है। जैसे मान लीजिए एक फाइल है, वो सी ड्राइव के ABC नाम के फोल्डर के D फोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, इस फाइल का पाथ है, फाइल का नाम है a.text। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये पाथ कहलाता है। यही तो बता रहा है ना, ये कहाँ है, ये सी ड्राइव के ABC फोल्डर के D सब फोल्डर में रखी हुई है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखिए, ए डिवाइस ड्राइवर इज ए प्रोग्राम दैट इनेबल्स ए डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहा है कि डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखिए, फाइल शेयरिंग ऑन ए नेटवर्क इनेबल्स, फाइल शेयरिंग ऑन ए नेटवर्क इनेबल्स टू ब्राउज अमंग द शेयर्ड फाइल थ्रू आउट द नेटवर्क। यानी कि फाइल शेयरिंग क्या करता है, आपको एक नेटवर्क में किसी भी लोकेशन से फाइल एक्सेस करने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, अगर आप फाइल शेयरिंग इनेबल कर देते हो तो आप नेटवर्क में किसी भी के साथ भी फाइल शेयर कर सकते हो और उससे फाइल रिसीव कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है आपका। आगे देखिए अगला, नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स इज एक्सेस्ड विया द सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। नहीं, सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोग्राम से तो आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स नहीं। आप उसे सिस्टम सेटिंग से कर पाएंगे। कहां से? सिस्टम सेटिंग से। तो ये क्या है, फॉल्स है। आगे देखिए, इफ यू हैव ए प्रोग्राम, आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आपने इसे चलाया भी नहीं बहुत दिन से, तो आप इसे क्या करेंगे? ये कह रहा है आप उसे ड्रैग करके रिसाइकल में डाल दोगे। नहीं, वो फाइल थोड़ी ना है, क्या है, प्रोग्राम है। और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए क्या करना होता है? अनइंस्टॉल करना होता है। क्या करना होता है? अनइंस्टॉल। कैसे करते हैं? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, प्रोग्राम से जाएंगे, प्रोग्राम को ढूंढेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल का बटन दबा देंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये कैसा है? गलत है। ये क्या रिसाइकल में बेच के? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, 10BST नेटवर्क। देखिए 10BST आपको पता होना चाहिए। 10BST क्या होता है? 10BST का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जिसे ट्विस्टेड पेयर केबल की मदद से बनाया गया है। ठीक है, और आपको पता है ट्विस्टेड पेयर केबल का रेंज कितना होता है? 100 मीटर होता है। और यही कह रहा है कि आपके 10BST नेटवर्क में जो एक सेगमेंट है, यानी कि नेटवर्क का जो एक टुकड़ा है, उसकी रेंज 100 मीटर हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आपको पता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल का रेंज कितना है? 100 मीटर। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए,
डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर वेब सर्वर मतलब HTTP, याद रखना। वेब सर्वर जब भी पूछा जाए तो हमेशा HTTP की बात हो रही है। वेब सर्वर के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होता है, और तुमको पता है HTTP के लिए पोर्ट नंबर कितना होता है, 80 होता है। बिल्कुल सही है आपका। सेकंड पेपर में आपको बताया गया, फोर्थ पेपर में आपने पढ़ा है इसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट है, नहीं, डॉट मैट्रिक्स कैसा है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए आगे देखिए क्या क्या है। अगला हमारा सेक्शन क्रॉस मैच का, ध्यान से पढ़िएगा। इंकजेट क्या होता है, प्रिंटर है ना ये। इंकजेट क्या है, प्रिंटर है। देखिए 3.1 का जे नंबर, देखा 3.1 का जे नंबर। आगे देखिए नैरो, नैरो क्या होता है, मैंने आपको पिछले पेपर में बताया है। नैरो क्या है, सीडी बर्निंग। जब भी आ जाए ना तो हमेशा सीडी बर्निंग ढूंढो। देखो कहाँ पे है, एल नंबर, 3.2 का एल नंबर, ठीक है। आगे देखिए सीमोस, सीमोस क्या है, देखिए पढ़िए। टेक्नोलॉजी यूज्ड टू कंसर्न नहीं, प्रोवाइड इंटरनेट सिक्योरिटी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर वायर्ड कनेक्शन बिटवीन टू नहीं, ए टाइप ऑफ केबल नहीं, फाइल कंप्रेशन नहीं, गेम नहीं, डिवाइस ड्राइवर नहीं, विंडोज फाइल सिस्टम नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, चलिए मैं बाद में चेक करता हूँ। वैसे एफडीडी क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। देखिए के नंबर लिखा हुआ है 3.4 का के। आगे देखिए आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देखिए बी नंबर लिखा है, प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगले देखिए कैट 5, कैट 5 क्या होता है, कैट 5 क्या होता है, कैटेगरी किसकी, ट्विस्टेड पेयर केबल की। ट्विस्टेड पेयर केबल में देखिए क्या है, एम नंबर पर दिया हुआ है। 4 पेयर, 4 पेयर मतलब 8 तार, 8 तार कैसे होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल में ही होते हैं, ठीक है। 8 तार वाला एक मीडियम, मीडियम को पता है, ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर रहे हैं। यूएसबी क्या है, यूएसबी क्या है, तो यहाँ पे देखिए और कुछ दिया नहीं, यूएसबी पोर्ट हो सकता है, केबल हो सकता है। तो देखिए डी नंबर दिया हुआ है, ए टाइप ऑफ केबल, ठीक है। एनटीएफएस क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, विंडोज का फाइल सिस्टम है, देखिए आई नंबर, ठीक है। ट्रोजन क्या है, एक तरह का मालिशियस प्रोग्राम है, एक तरह का मालवेयर, ठीक है। देखिए एच नंबर पर लिखा हुआ है। आगे बढ़िए पीकेजे, पीकेजे और विनजिप मैंने बताया, जब भी आ जाए तो फाइल कंप्रेशन, ठीक है। 3.10 का ई नंबर। हमारा रह गया सीमोस। देखिए सीमोस के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें। सीमोस क्या होता है, एक बैटरी होता है जो क्या करता है, रोम या बायोस को पावर अप करता है, ठीक है। सीमोस का पूरा नाम होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर मैं टिक कर दे रहा हूँ, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। टेक्नोलॉजी यूज टू कंस्ट्रक्ट, आईसी बनाने में इसका टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, नहीं ऐसा नहीं है। सीमोस क्या है, बैटरी है जिसका पूरा नाम है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आप उससे कुछ भी लगाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं, इसका सही आंसर नहीं है इसका। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या कह रहा है, विंडोज पता नहीं क्या कंटेन्स साइजिंग बटन व्हिच एनेबल्स यू टू चेंज द विंडोज साइज इजीली। क्या होता है, विंडोज यानी कि जो आपकी विंडो होती है, जो आपकी विंडो होती है वो साइजिंग बटन रखती है जिससे आप विंडो का साइज चेंज कर सकते हैं। विंडो साइज मतलब मैक्सिमाइज या रिस्टोर, मैक्सिमाइज या रिस्टोर। तो ये कहाँ होता है, टाइटल बार में होता है। किसमें होता है, टाइटल बार में। तो विंडो के टाइटल में साइजिंग बटन होते हैं, विंडो के टाइटल में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, रिस्टोर, सॉरी ये क्या है, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, ये है मैक्सिमाइज का, और ये है रिस्टोर डाउन का, ठीक है। मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन। एक्चुअली क्या होता है, आपको यही बटन दिखता है, लेकिन जब आप इस पे क्लिक कर देते हो तो खुल जाता है, ये वाला आइकन आने लगता है, और जब आप इस पे क्लिक कर देते हो तो ये वाला आइकन आने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। Which is faster memory than hard disk, यानी हार्ड डिस्क से कौन सी तेज मेमोरी होती है, ये आपको पता है। सेकेंडरी मेमोरी तेज होता है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी देखिए यहाँ पे रैम दिया हुआ है, रैम जो होता है वो हार्ड डिस्क से तेज होता है। आगे देखिए refers to one spot in a grid of thousands such spot that form an image on the computer screen। आपको पता है कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी इमेजेस बनती है वो किससे मिलकर बनती है, पिक्सल से मिलकर बनती है, ठीक है। किससे मिलकर बनती है, पिक्सल से। तो बस एक स्पॉट, एक डॉट को क्या कहेंगे, पिक्सल कहेंगे, क्या कहेंगे, पिक्सल कहेंगे। आगे देखिए A is a description of the layout of area covered by network, यानी कि नेटवर्क कितना एरिया कवर करता है उसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। देखिए क्या नंबर आपने यही तो पढ़ा, फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ ए नेटवर्क नोन एज टोपोलॉजी, यानी कि जो आपका भौतिक ढांचा होता है किसी नेटवर्क का उसे ही तो टोपोलॉजी कहते हैं। भौतिक ढांचे का मतलब कितनी जगह कवर करेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। आगे देखिए द ओएसआई लेयर, कौन सी ओएसआई लेयर सिग्नल लेके जाती है, सिग्नल मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ऊपर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको बताया था सिग्नल कौन सी लेयर पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर। आगे देखिए एज ए प्रोटोकॉल फॉर फाइल ट्रांसफर, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है। फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, एल नंबर। आगे देखिए 4.7 ए पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क जहाँ पे हम फाइल दे भी पाए, फाइल ले भी पाए, ठीक है। उसी को तो पीयर टू पीयर कहते हैं। उसे और किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग वर्क ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, वर्क ग्रुप। चलिए आगे
कंटेन इंक फॉर प्रिंटिंग इन इंकजेट प्रिंटर्स, यानी कि प्रिंटर का कौन सा हिस्सा होता है जिसमें इंक रहती है, उस हिस्से को बोलते हैं कार्ट्रिज। क्या बोलते हैं? कार्ट्रिज। देखिए जे नंबर लिखा हुआ है। आगे देखिए 4.9 कैश मेमोरी इज इन स्पीड देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कैसी होती है? फास्ट होती है, स्लो होती है? फास्ट होती है ना। कैश तो रैम से भी फास्ट है, अभी तो बताया था। हार्ड डिस्क कैसी होती है? सेकेंडरी होती है। और हार्ड डिस्क से तेज क्या है? रैम। और रैम से तेज क्या है? कैश। तो सिंपल सी बात है ना, कैश तो सेकेंडरी स्टोरेज से भी फास्ट होगी। आगे देखिए 4.10 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क मीडिया। सबसे ज्यादा यूज होने वाली, मतलब एक मोस्ट कॉमन नेटवर्क मीडिया कौन सी है? मीडिया मतलब केबल्स, केबल्स है ना। ट्रांसमिशन मीडिया की बात हो रही है, ठीक है। गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, देखो यहाँ पे कौन सी मीडिया दी हुई है? यहाँ पे देखिए एफ नंबर, कोएक्सियल मीडिया दी हुई है, कोएक्सियल केबल दी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है? एफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका पेपर सॉल्व हो चुका है। अब लोग इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कीजिएगा, काफी सिंपल आता है आपका 4 पेपर। ठीक है, अगर किसी प्रकार का पेपर में कोई डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझसे जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के पेपर में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक्स, कीप वॉचिंग।